नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र गुजर स्वागत करता हूं आपका देवश्री विद्याश्रम ऑनलाइन क्लासेज में। हम हिंदी का जो पाठ्यक्रम चल रहा था हमारा, हमने भाषा लिपि व्याकरण पढ़ लिया था, वर्ण विचार पूरे पढ़ लिए हैं। उसके बाद में हम वर्णों के मेल से क्या उत्पन्न होता है, क्या बनता है, संधि बनती है, क्योंकि वर्णों का ही तो मेल होता है संधि में, और वही हम चर्चा कर रहे हैं। तो हमने संधि के अंदर संधि की परिभाषा, शाब्दिक अर्थ ये पढ़ लिए हैं। उसके बाद में हमने पहली संधि स्वर संधि थी वो पढ़ी थी, स्वर संधि का दीर्घ, दूसरा गुण, और अब पढ़ेंगे हम वृद्धि संधि। कौन सी पढ़ेंगे साथियों? वृद्धि संधि। तो आइए हम अपने बिंदु पर चलते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी आज? दीर्घ स्वर संधि। ये रिवीजन बता देता हूँ क्या होता है इसमें। इसमें साथियों ए, आ प्लस ए और आ आता है तो हम क्या करते हैं? दीर्घ आ कर देते हैं। यह के बाद में कंडीशन आती है ई और ई, या प्लस बाद में भी ई और ई आता है तो हम दीर्घ ही करते हैं। ह्रस्व ई है या दीर्घ रिया है, कुछ भी आ जाए हमारे आगे पीछे में से, ह्रस्वी या दीर्घी, ह्रस्वी या दीर्घी कुछ भी आए, हमें दीर्घी करना है। ऊ आता है ह्रस्व ऊ या फिर दीर्घ ऊ आ जाता है, प्लस बाद में ह्रस्व ऊ या दीर्घ ऊ आ जाता है तो वहाँ पर हम दीर्घ ऊ करते हैं। यह था हमारा दीर्घ संधि का जो सूत्र कहते हैं या नियम कहते हैं वो है। ये पता है तो आप सब कुछ सॉल्व कर सकते हैं। पहली संधि ये पढ़ी थी, तो दूसरी कौन सी पढ़ी थी? दूसरी पढ़ी थी हम गुण स्वर संधि पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? गुण स्वर संधि पढ़ी थी। तो इस गुण स्वर संधि के अंदर क्या नियम था कि प्लस से पहले ए या आ आएगा। प्लस से पहले का मतलब है कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण इन दोनों में से कोई एक होगा। प्लस बाद में आपके अगर ई ह्रस्वी या दीर्घी दिख जाता है तो हम क्या कर देते थे? ए करते थे ना। अगर आपको यह न दिख करके ऊ और दीर्घ ऊ दिखता था तो हम ओ करते थे। अगर यह न दिख करके हमें री दिखता था तो अर किया था। यानी कि इसकी मात्रा ये, इसकी मात्रा ये और इसकी मात्रा ये जहाँ दिखती थी वहाँ पर हम क्या करते थे? गुण करते थे। ठीक है। अब आज हमारा तीसरा बिंदु इसमें चलने वाला है वृद्धि स्वर संधि। यह हमारा तीसरा बिंदु है। ये मैंने रिवीजन के तौर पे इसलिए करवाया ताकि आप कहीं पीछे वाली संधि को भूल तो नहीं जा रहे हो। तो इसके बाद हमारी यह आती है, तो इसमें क्या कहेगा कि ए या फिर दीर्घ आ, ह्रस्व है या दीर्घ ए, प्लस बाद में कंडीशन अगर आपको ई दिखे तो ए करेंगे। अगर आपको डी ए और आई दिख जाए फिर क्या करेंगे? ये दोनों प्लस के बाद आ जाते हैं तो आप ओ करेंगे, ओ ए करेंगे, सॉरी क्या करेंगे? दीर्घ ए करेंगे। और अगर ये नहीं आए तो यहाँ पर ओ या फिर दीर्घ ओ भी आ सकता है तो आप ओ कर देंगे। मतलब क्या हुआ? इनका मतलब ये हो गया, ये तो गुण था पता है आपको। इसका मतलब ये हो गया कि जहाँ पर भी आपको दो मात्रा दिख जाए है वहाँ पर क्या कर देंगे? वहाँ पर हम दीर्घ वृद्धि कर देंगे। वृद्धि का मतलब अगर मैं आपको एक शानदार उससे दिखाऊं अगर अलग तरीके से तो हम कह सकते हैं कि सर ये ए और ये ओ और ये री, ये तीनों हम गुण में पढ़े थे। ठीक है। तो इसमें एक मात्रा की और वृद्धि कर देते हैं तो वृद्धि संधि हो जाएगी। इसमें भी अगर एक मात्रा की और वृद्धि कर देते हैं तो वृद्धि हो जाएगी। और आर तो इसमें आ ही नहीं रहा, आर तो ठीक है। तो हमें मात्रा पहचानने के लिए सीधा सा यही करना है कि जहां पर भी आपको एक मात्रा दिख जाए ऊपर, वहां क्या करना है? गुण संधि। जहां पर दो मात्रा दिख जाए ऊपर वहां करना है वृद्धि संधि। ठीक है, बात क्लियर? तो हम वृद्धि संधि पे चलें, वृद्धि संधि के उदाहरण करें। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नियम है, पहली संधि ये पढ़ी थी, दूसरी पढ़ी, तीसरी पढ़ी थी।
तो ये संधि हम पढ़ चुके हैं। दीर्घ में क्या होगा, समान स्वर होंगे। क्या होंगे, समान स्वर होंगे, आगे भी पीछे भी समान होंगे और हम उसी का दीर्घ करेंगे। गुण में क्या किया था, आगे तो ए आ आएगा, पीछे ई तो ए करेंगे, ऊ तो ओ करेंगे, अर आएगा तो अर करेंगे। दीर्घ वृद्धि संधि जो हम पढ़ने वाले हैं, वृद्धि संधि पढ़ने वाले हैं, उसमें क्या आएगा, उसमें भी ए आएगा। गुण में भी ए आया था, इसमें भी ए आएगा। पीछे चेंज है, अगर ए आ जाए तो हम क्या करेंगे, बड़ा ए, अगर ओ आ जाए तो करेंगे हम बड़ा ओ। ठीक है, बात क्लियर। अब बात कर लेते हैं हम उदाहरणों की। अगर परिभाषा बताएं इसकी वृद्धि संधि की तो कहता है जब ए या आ के बाद ए आई या फिर या ओ, ये ओ या ओ आ जाते हैं तो ए आई के स्थान पर तो हम क्या कर देंगे, आई कर देंगे। चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, हमें बड़ा ए करना है। और क्या करेंगे, ओ और औ आएगा, का के स्थान पर क्या कर देंगे, ओ कर दें, ओ कर देते हैं। सीधी बात, सीधे संक्षिप्त में कि ए आ पहले होगा, अगर ए आ जाता तो ए करेंगे, ओ आ जाता तो ओ करेंगे। बस बात क्लियर। तो ये तो मैंने उसमें ही बता दी थी आपको, किसमें, टेबल में, कि ए और आ बराबर प्लस सॉरी ए और आई आते हैं तो हम बड़ा ए करेंगे, और अगर ओ और ओ आता है तो हम बड़ा ओ करेंगे। समझ में आ गया। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण के अंदर मैं लेता हूं, सबसे पहले है 1 + 1 ले लिया। बात आती है पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का प्रथम वर्ण। यहाँ पर क्या है, ए क को हलंत किया, क्या निकला, ए, प्लस यहाँ क्या है, ए और क। कह रहे हैं कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण ए है, उत्तर पद का प्रथम वर्ण ए है। ए और ए क्या करेंगे, ए, दोनों के स्थान पर क्या करेंगे, ए करेंगे। बात क्लियर। मिलाया, ए का ए, क हलंत था लेकिन मात्रा कौन सी लगेगी, इसकी, क्या हो गया, बड़े ए की मात्रा, मतलब कई बन गया, और पीछे क्या बचा हुआ है, क, एक एक। बात क्लियर। यहाँ पर आपसे पूछ लिया जाए एक एक पद में या एक एक शब्द में कौन सी संधि है, क्या कौन सी संधि है, तो मैंने कहा था कि जहाँ भी आपको डबल मात्रा दिख जाए सीधा सा क्या करना है, वृद्धि कर देनी है। वृद्धि क्यों हो गई, क्योंकि इस मात्रा में एक वृद्धि की और इस मात्रा में भी एक वृद्धि की, इसलिए इसको वृद्धि बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस मात्रा को पकड़ा और कहा कि गुरुजी इसमें तो वृद्धि संधि है। बात क्लियर। यहाँ की बात कही जाए कि 1 + 1 में कौन सी संधि है, तो हमने देखा कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण ए है, उत्तर पद का प्रथम वर्ण ए है, और एर ए ये तो वृद्धि संधि में होते हैं जो हमारा ये करतेगा है। तो यहाँ पर भी इससे भी कहेंगे तो क्या कहेंगे कि वृद्धि संधि है, और यहाँ भी कहेंगे तो क्या है, वृद्धि संधि है। दूसरा उदाहरण देख लेते हैं, प्रिय + AC। ठीक है, वही बात देखनी है कि पूर्व पद का अंतिम वर्ण, उत्तर पद का प्रथम वर्ण कहा जा रहा है, कौन सी संधि होगी, तो हम निकाल लेते हैं। यहाँ तो क्या निकला, एर, यहाँ क्या निकला, ए, कोई इस बात नहीं है। ई और ऊ नहीं होना चाहिए था, ई ऊ होते तो गुण हो जाती, लेकिन क्या हो रहा है, ए, दोनों के स्थान पर क्या करेंगे, ए करेंगे। गुरुजी इसमें तो क्या हो गई, वृद्धि हो गई,
तो हम पहचान चुके हैं कि प्रिय प्लस ऐसी आ जाता है तो कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। ठीक है, कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। यहाँ पर क्या बचा हुआ है, प्रिय ये के अंदर हलंत और ए आ गया और सी क्या होगा, प्रिय ये के अंदर आई की मात्रा और सी प्रियसी। गुरुजी इसमें तो डबल मात्रा हो गई, मतलब वृद्धि हो गई। बात क्लियर, इसमें तो डबल मात्रा हो गई मतलब वृद्धि हो गई। मतलब कौन सी संधि हो गई, वृद्धि संधि हो गई। बात क्लियर यहां तक। अगले पॉइंट पे चलें। अगली बात क्या कह रहा है, अगली बात है कि हित प्लस एसी है, हित प्लस एसी है तो क्या बनेगा, हित प्लस एसी में संधि बताना है, हित प्लस एसी में संधि बताना है आपको। बताइए कौन सी, हित प्लस एसी, क्या बता रहा हूँ, पूछ रहा हूँ मैं, हित प्लस एसी कौन सी संधि है, शब्द में कौन सी संधि है। तो आपने क्या किया, यहाँ से ए और यहाँ से ए, गुरुजी इसमें तो आई होगा, यानी कि क्या हो गई, वृद्धि हो गई, क्योंकि इसका चिन्ह क्या होता है, दो मात्रा। यहाँ पर ही और तय को हलंत किया, यहाँ पर आई हुआ, यहाँ पर सी हुआ, क्या बन गया, ही तय में आई की मात्रा और सी, हितेशी। गुरुजी इसमें भी दो मात्रा आ गई तो क्या हो गया, वृद्धि संधि हो गई। क्लियर बात। अगली बात ले लेते हैं हम, अगली बात ले लेते हैं धन प्लस एसी। बात क्लियर। यहाँ क्या है, ए, यहाँ क्या है, ए। गुरुजी दोनों को तो क्या होता है, दीर्घ बड़ा ए होता है और इसका चिन्ह ये वाला आता है, मतलब क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो इनको मिलाते हैं, ध का ध, न में हलंत कर दिया था लेकिन ए मिलते धनई और सी बचा हुआ धनीसी। यहाँ पर क्या हो गई, मात्रा डबल, मतलब क्या हो गई, वृद्धि, क्या हो गई, वृद्धि एक मात्रा की। क्लियर बात। और देख लेते हैं शुभ। अब आपको बताना है, विच्छेद करना है, मैं शब्द दे रहा हूँ, सुबेसी। बताइए क्या होगा इसमें। सबसे पहले पूछा गया है सुबेसी में कौन सी संधि है, तो आपने पकड़ लिया इस मात्रा को, ये तो कह दी वृद्धि है गुरुजी, बात ये तो साफ आ गई। लेकिन विच्छेद क्या होगा, विच्छेद क्या होगा, तो हमने क्या किया, सुबे प्लस एसी निकाला, इसमें से क्या हुआ, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, इसकी चिन्ह क्या हो गया, ए की मात्रा होगी, मतलब ये होगा। तो यहाँ सु और ब हलंत किया था क्योंकि ए निकाल लेता, इधर क्या बचा हुआ है, सी बचा हुआ है। देखते हैं सु ब में ए की मात्रा, सी सुबेची, वही सुबेची, सुबेची, मतलब कह सकते हैं कि इसमें डबल मात्रा आपको दिख गई तो कहेंगे वृद्धि है। समझ में आ रहा है तो थंब करिए, अगर आपको समझ में आ रहा है तो थंब करिए। अब देखते हैं, कुछ उदाहरण आपको देता हूं जो सॉल्व करने हैं। उदाहरण दे रहा हूं आपको सॉल्व करने के लिए। देखिए कौन कौन सा उदाहरण है। वित्त प्लस ऐषणा, इस उदाहरण को सॉल्व करना है 1 नंबर डाल करके, 2 नंबर डाल के करना है पुत्र प्लस ऐषणा, 3 नंबर डाल करके सॉल्व करना है लोक प्लस ऐषणा। ठीक है, 1 2 3 आपको दिए हैं मैंने करने के लिए, करिए। कर दिए, इतना टाइम थोड़ा लगना चाहिए करने में। देखिए यहाँ पर ए है, यहाँ ए है, दोनों के स्थान पर ए हो जाएगा।
यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर ए है, दोनों के स्थान पर भी ए हो जाएगा। यहाँ पर भी ए है प्लस यहाँ भी ए है, दोनों के स्थान पर ए हो जाएगा। तो क्या बनेगा? वितेषणा। वितेषणा। यहाँ क्या बनेगा? पुत्रेषणा। यहाँ क्या बनेगा? लोकैषणा। सही बात आ गई? समझ में आया कैसे कैसे बन गई? वो आपको पूरी प्रक्रिया पहले हो चुकी है। इसमें अपन अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। पहला पॉइंट हमने देखा क्या कि ए और आ के बाद यदि ए आ रहा था तो हमने ए के बाद केवल ए आया था सब में, ए के बाद तो भी हम ए करे थे। दूसरा देखते हैं कि आ के बाद यानी आ प्लस अगर ए आता है अब तो भी हम आई करेंगे। उदाहरण देखें, देखो सदा प्लस एव क्या आया? छोटा ए। इधर क्या आया? आ। ये रहा, यानी कि आ प्लस ए बराबर भी ए ही करेंगे। तो यानी कि सदा प्लस एव में क्या हो गया? वृद्धि संधि हो गई। यहाँ क्या हुआ? स दे व। गुरुजी इसमें भी तो दो मात्रा आ गई, मतलब वृद्धि हो गई। क्लियर बात? सदैव बन गया, सदा प्लस एव, सदैव सदैव, सदा प्लस एव, दोनों में क्या हो गई? गुण संधि, वृद्धि संधि। बात करते हैं हम अगले टॉपिक की, अगले उदाहरण की कि अगला उदाहरण क्या है। तो अगला उदाहरण आएगा वसुधा प्लस एव। पहला उदाहरण, दूसरा उदाहरण वसुधा प्लस एव। तीसरा उदाहरण यहाँ लिखता हूँ तथा प्लस एव। और चौथा उदाहरण यहाँ लिखता हूँ महा प्लस एषणा। ठीक है, पहला सदैव में संधि समझ में आ गई। वसुधा, यहाँ क्या आया है? आ। यहाँ क्या आया है? ए। दोनों के स्थान पर आई, मतलब आई का मतलब इसमें कौन सी मात्रा लगेगी? इसमें डबल मात्रा लगेगी, मतलब वृद्धि संधि। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? व का व, सु का सु, ध था पहले उसे आ निकालिया, लेकिन ध के अंदर ए जुड़ेगा अब, तो क्या हो जाएगा? देव, वसुदेव, मतलब डबल मात्रा, मतलब क्या? वृद्धि। क्लियर? यहाँ पर भी क्या निकाला? आ। यहाँ क्या निकाला? ए। दोनों के स्थान पर क्या हुआ? ए। तो थ का थ में आधा हुआ, आ निकालने का, लेकिन मात्रा लगते क्या हो गया? ए हुए, थतेव। तो आपको सदैव और थतेव में, वसुदेव में कौन सी संधि है? गुरुजी वृद्धि संधि है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। महा प्लस एषणा या आप बनाना, महा प्लस एषणा आप बनाना, आपके लिए छोड़ा है। ठीक है, बनाइए, महा प्लस एषणा बनाइए। महा प्लस एषणा बना दिया। क्या बना? इधर आ, इधर ए, दोनों के स्थान पे आई। ठीक है, क्या बना? मैं है प्लस ए प्लस स ना, यहाँ तक पोजीशन आई। इसको मिलाते हैं, मैं का मैं, है में क्या मिलाया? आई की मात्रा, स ना, महेशना। डबल मात्रा, मतलब कौन सी संधि हो गई? इसमें भी वृद्धि संधि हो गई। अब लेते हैं हम ए के बाद, ए आया था छोटा, आ के बाद भी छोटा आया था। अब ले लेते हैं कि ए के बाद अगर बड़ा ए आ गया तो क्या करेंगे गुरुजी? तो भी ए ही करना पड़ेगा हमें। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, जन और प्लस ऐश्वर्य और धनेश्वर्य बनाना है। दोनों को 1 नंबर 2 नंबर बनाइए। तीन नंबर है लो के स्वर्य। 4 नंबर है देव प्लस ऐश्वर्य। उदाहरण दिए मैंने, जन प्लस ऐश्वर्य में कौन सी संधि है?
लोकेश्वरीय में कौन सी संधि है, देव प्लस ऐश्वर्य में कौन सी संधि है, और धनेश्वरी में कौन सी संधि है। तो हम यहाँ जब संधि शब्द आ रहा है तब तो इसको पकड़ार कह दिया गुरुजी वृद्धि संधि है। जब हमें ये पोजीशन आई तो हमने यहाँ का वर्ड पकड़ा ए है, यहाँ क्या है ए है, गुरुजी ये तो दोनों में करके बड़ा ए करता है, मतलब इसमें भी कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। तो जय न को हलंत किया, यहाँ पर ए आ गया प्लस सवर्ये बचा, मिलाते हैं जय का जय, न में क्या मिलाया बड़े की मात्रा, स्वरीय जनेश्वरीय, मतलब दो मात्रा आ गई, इसमें भी वृद्धि है। जनेश्वरी इसका क्या करेंगे, धन प्लस ए स्वरीय, क्या हो गया धनेश्वरीय। यहाँ से ए लिया, यहाँ पर ए है, दोनों में निकटता तो क्या हुआ ए हुआ, तो बना धनेश्वरीय, क्या बना धनेश्वरीय। बात क्लियर। यहाँ पर हमने पहचान ली थी दो मात्रा एक वृद्धि है, मतलब वृद्धि संधि। तो क्या आ गया हमारे पास लोक प्लस ऐश्वर्य, ठीक है। यहाँ क्या था ए, यहाँ क्या है ए, बराबर क्या हो गया ए, क्या बन गया लोकेश्वरीय, क्या बन गया लोकेश्वरीय। क्लियर बात। इसमें देखते हैं यहाँ क्या है ए है, यहाँ क्या है आई है, बराबर क्या हो गया आई हो गया, हुआ क्या बिल्कुल। तो यहाँ क्या बचा देव हलंत, यहाँ पर क्या आ गया ए, यहाँ क्या आ गया ऐश्वर्य, मिलाते हैं दे का दे, वह में एक ही मात्रा जोड़ी बड़ी मात्रा स्वरीय देवैश्वर्य, क्या आ गया दो मात्रा, मतलब कौन सी संधि हो गई वृद्धि संधि। इनके अलावा आपको मुस्किल दे देता हूँ मत प्लस एक के, यह आपको करना है पांचवा। छठा भी आपको करना है विचार प्लस एक के, ठीक है। विश्वे के, यह आपको करना है 7 नंबर। और 8 नंबर सव प्लस ऐच्छिक, और ये 1 2 3 4 आपको सॉल्व करने हैं, करिए जल्दी से कर दीजिए। मत प्लस एक के, विचार प्लस एक के, विश्व प्लस एक के है, और मैं ही बोल रहा हूँ आप कर तो सकते हो सुन के। तो चौथी पोजीशन हमारे पास आ जाती है कि आगे आ आएगा, पीछे दीर्घ ए आएगा, बड़ा ए आएगा, तो भी हम क्या करेंगे ए करेंगे, क्या करेंगे ए करेंगे। करते हैं देखते हैं महा, पहला उदाहरण देखते हैं महा प्लस ऐश्वर्य, क्या आ गया महा प्लस ऐश्वर्य, क्या आया यहाँ पर गुरुजी आ गया पूर्व पद का अंतिम वर्ण और उत्तर पद का प्रथम वर्ण ए आ गया। हम तो कुछ नहीं करेंगे, दो मात्रा वाला ए कर देंगे, मतलब क्या करेंगे ए करेंगे, कौन सी मात्रा लगेगी उसमें ये वाला आला, ठीक है। मैं है बचा हलंत प्लस ए हो गया आदेश नया, और क्या बचा सूर्य। मैं है के अंदर ऐ की मात्रा दो मात्रा लगते ही क्या हो गई वृद्धि संधि हो गई, और सौर्य महेश्वरीय हुआ क्या, ठीक है। तो दूसरा उदाहरण आप बनाएंगे गंगा प्लस ऐश्वर्य, और तीसरा उदाहरण भी आप बनाएंगे टीकेत, क्या बनेगा टीकेत। आप बनाओगे इनको, इसको तो बना भी लोगे आप क्योंकि आ और ए, यहाँ पर क्या बनाओगे टीक प्लस एत, टीका प्लस एत, ठीक है। और टी, ये दो ही ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास, तो वैसे टीका प्लस वापस अगर लेंगे एत, ये बड़ा वाला आ जाएगा, दोनों बड़े बड़े। और अगर चौथा ऑप्शन और ले लेते हैं इसमें, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा टी का छोटा और बड़ा ए। यहाँ आ गया टी का बड़ा वाला आ गया, छोटा वाला आ गया, इधर बड़ा है आ है लेकिन इधर छोटा है। अब बताओ ये पोजीशन आपके पास है, कौन सा सही होगा, कौन सा सही होगा।
यही इसी तरह से आपसे क्वेश्चन एग्जाम पूछा जाता है। टीकेत है, टीक प्लस एत होगा, टीका प्लस एत होगा, इसमें छोटा है इसमें बड़ा है, इसमें बड़ा है इसमें छोटा है, इसमें बड़ा है इसमें बड़ा है, इसमें बड़ा और छोटा है। तो कौन सा, अच्छा सॉरी इसमें बड़ा है, बड़े के साथ बड़े आ गया, छोटा बड़े के साथ बड़ा क्या आ गया, टीक ए आ गया तो बड़ा आ गया, दोनों ही छोटे रखते हैं यहाँ, यहाँ दोनों ही छोटे हैं, टीक प्लस एत दोनों ही छोटे हैं। अब बताओ ऑप्शनों में कौन सा राइट है, और आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर ज़रूर देंगे कि राइट कौन सा है इनमें। और जब तक मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जो भी हमारा वृद्धि संधि का होगा, क्योंकि अभी वृद्धि संधि में हमने क्या पढ़ा, सिर्फ ये पढ़े हैं चारों, अभी तो बाकी है ए और आ के बाद अगर ओ और ओ आता है तो हम ओ करेंगे। तो ये वाला पॉइंट पढ़ेंगे अपन अगली क्लास में, अगले टॉपिक को लेकर के। जब तक जय हिंद, जय भारत।